आप में से बहुतों का ये सवाल हो सकता है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, बीमारी है, लोग कर्जों में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें लास्ट 10 ईयर्स से हमने सुनी है और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी बुराई को नहीं रच सकता। आप जानते होंगे कि कैसे शैतान के हृदय में घमंड आया था। पाप की शुरुआत एक हृदय से हुई थी। मैं जानता हूं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, हर जगह पे आज इसने इसे मार दिया, आज का कत्ल हुआ, आज कहाँ पर बैंक रॉबरी हुई, यहाँ पर रेप हो गया, यहाँ ये हो गया। और कई बार हम जब इस कोविड से निकले हैं, हमारे अंदर एक सवाल ज़रूर आता है कि इतनी बुराई हो रही है इस दुनिया में, खुदा ने ये क्यों अलाउ किया है। मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर है। 35 आई एम रियली वेरी सॉरी 11:33 रोमियो। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया कि जिसका उसे बदला दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। मैं एक वर्ड आपके लिए, मैंने पढ़ लिया ये पूरा, लेकिन मैं जो वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है 33, जिसमें लिखा है परमेश्वर की बुद्धि क्या ही गंभीर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को यह पता होगा कि 9/11 एक ऐसी डेट है जो हम कभी नहीं भूल सकते, जब अमेरिका के ट्विन्स टावर पे अटैक हुआ था। और एक डेट हम बॉम्बे के लोग कभी नहीं भूल पाते, वो है 26/11। और आप जानते होंगे कि ये वो डेट है जब कुछ लोगों ने हमारे मुंबई के बहुत बड़े बड़े टावर्स पे अटैक किया था, ताज होटल पे, वीटी स्टेशन पे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं 10-15 साल से देखता आया हूँ, जिसमें आतंकवादियों ने हमले किए, कभी कहाँ, कभी लोकल ट्रेन में, कभी बस में। कई बार जब हम ये सब आंखों से देखते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो जब बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट स्टार्ट हुए थे, ट्रेन्स के अंदर बम रखा जा रहा था अलग अलग जगहों पे, बड़ी तकलीफ होती थी ये देखकर कि कैसे लोगों के हाथ पैर ब्लास्ट में कट जाते हैं। आप इन दिनों में देखते होंगे कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पब्स में जाके पता नहीं कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। हर जगह पर एक ही चीज़ दिखती है, गालियाँ, बुराई, निंदा, एक दूसरे के घर को खराब करना और बहुत सारी गंदे संबंध, बहुत सारी गंदी बातें हर जगह पे आपको दिखेंगी। विदाउट मैरिज आज लोग एक साथ रहते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। आपको पता है आज ये नई चीज़ें कुछ सालों से शुरुआत हुई हैं, यीशु मसीह के भी समय में थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। विदाउट मैरिज एक साथ रहना, बच्चे पैदा करना। और आप देखिए अब तो हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं कि एक आदमी चाहे तो लड़के से लड़की से लड़का बन सकता है, लड़कियां लड़के बन सकती हैं। आप देखिए जेंडर्स बदले जा रहे हैं आजकल। जब आप ये सारी बातें देखते हैं और आप जानते हैं कि ये सब क्या है, क्यों परमेश्वर ने ये सब अलाउ किया है कि ये सारी बातें दुनिया में हो। कोविड के अंदर देखिए कितने लोग खत्म हो गए, कितना सब कुछ खत्म हो गया। मैं आप में से हर एक को आज कुछ मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर की विजडम बहुत गंभीर है। आप जानते हो परमेश्वर ने अगर शैतान को इस दुनिया में रहने दिया है तो याद रखिएगा, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा विजडम वाला है, उसे बहुत बुद्धि है।
आप जानते हो आ, ये पृथ्वी किसी भी चीज पे नहीं खड़ी है, कोई पिलर्स नहीं है नीचे, ये हवा में खड़ी है, ये परमेश्वर ने बनाई है। कभी आपने देखा कि समुंदर उसने कैसे बनाए? कभी आपने देखा कि चीजें उसने कैसे बनाई? कैसे उसने तारों को, चांद को, हर जगह को एक जगह पे फिट किया, समुंदर को ऐसे रखा। अगर आप परमेश्वर की विजडम के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी बातें आसान हो जाएंगी। इन दिनों में हम सब जगहों पे बुराई, पाप, बीमारियां, हर जगह पे सुसाइड, हम ये सब देख रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने ये सब अलाउ किया है? क्यों परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देता कि एक ही झटके में सब खत्म हो और सारी बुराई पूरी हो जाए? अब ध्यान दीजिए, अगर परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी पर रहने दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें भी हमारी एक भलाई है। इसमें भी परमेश्वर ने कुछ आपके लिए ऐसा रखा है जो आपके लिए अच्छा है। बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले इज़राइल के लोगों ने प्रभु से कहा कि हम एक राजा चाहिए। एक्चुअली प्रभु को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये मुझसे बात करें, लेकिन इन्होंने राजा मांगा। तब उन दिनों में इज़राइल में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता रहता था। प्रभु ने उससे कहा, ये लोग राजा मांग रहे हैं, तू इन्हें राजा दे। और बाइबल बताती है शाऊल इज़राइल का पहला राजा हुआ। 40 साल तक उसने राज्य किया। वो बिन्यामीन के गोत्र का था। और जब उसने राज्य स्टार्ट किया, आप जानते होंगे कि उसने अपने दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति खोने के बाद बहुत सारी गलतियां की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो लोग जो अपने लाइफ में खुदावन की हुजूरी खो बैठते हैं, आप उन्हें ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हुए देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे। और उनकी मूर्खताएं सामने आ भी जाती है। आप जानते हो, एक व्यक्ति जब खुदा की हुजूरी से बाहर जाता है, आप उसे ऐसी ऐसी बातें करते हुए देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। एक्चुअली ये एक एक्सपोज है कि इनके पास खुदावन की हुजूरी नहीं है। आप जानते हो, जब उसने प्रभु की उपस्थिति खो दी, आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते वो आदमी पूरा बैक हो गया। और प्रभु ने एक दिन अपने नबी से कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताया हूं, और तू अपनी कुप्पी ले और मैं किसी और का अभिषेक करना चाहता हूं। और बाइबल बताती है सैमुअल अपने आप में एक कुप्पी लेकर यिशे नामक एक व्यक्ति के पास गया, जिसके बहुत सारे बेटे थे। वो सबसे मिला और वहां पर सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी अभिषेक करने के लिए नहीं कहा। हमेशा याद रखिए, लोग आपका स्टेटस देखेंगे कि आपने क्या पहना है, आपके पास क्या है, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कौन से सेल फोन को यूज करते हैं, आप किस कार में आते हैं। लोग हमेशा आपके स्टेटस को देखेंगे, लेकिन खुदावन हमेशा आपके हृदय को देखेगा। लोग आपकी रेपुटेशन को देखेंगे, लेकिन खुदावन आपके हृदय को देखेगा। तब बाइबल बताती है, प्रभु ने उसे कहा, ये देख एक आदमी, उसका नाम दाऊद है, और तू उसका मसा कर, तू उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक किया गया। और आप बाइबल मुकद्दस में आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसके बाद उसने गोलियत को हराया। और वहां से वो फेमस होना स्टार्ट हुआ कि कैसे एक जवान लड़के ने इतने बड़ी राक्षस को, उन दोनों में दानव था वो, उसे मार दिया। और उसके बाद आप देखिए उसकी कीर्ति बढ़ती गई, वो फेमस होता गया। और बाइबल बताती है कि शाऊल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा उन दोनों में वो था, भले वो बैकस्लाइड था लेकिन वही था। उसके बाद आप पढ़ते रहेंगे कि दाऊद के पीछे शाऊल लग गया। भले ही वो दोनों इज़राइल में रहते थे, एक ही खुदा को मानते थे, इवन वो रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है शाऊल दाऊद के पीछे, और दाऊद जगह से जगह, एक जगह से एक जगह पे दौड़ता था। कई बार वो योनातन को कहता था कि तू अपने बाप को समझा, वो मुझे क्यों मार रहा है। शाऊल का बेटा था योनातन। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, जब शाऊल दाऊद के पीछे था, तब दाऊद यहां से वहां अपने जिंदगी को बचाने के लिए
क्योंकि शाऊल ने जब देखा कि दाऊद फेमस हो गया है, उसको सब प्रेस करते हैं, तो वो जलन में आके उसे मारने की कोशिश करता था। और दाऊद यहां से वहां घूमता फिरता छुपता था। और जानते हैं, एक दिन जब दाऊद एक प्लेस पे बैठा हुआ था, वो छुपा हुआ था, उसने वहां पर एक भजन लिखा, प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार वो पहाड़ों में, गढ़ों में जाके छुपा, उसने वहां लिखा, यहोवा मेरा गढ़ है। कई बार जब लोग उसे मारने आते थे और प्रभु उसे बचाता था, तब वो कई बार लिखता था, वो मेरा रक्षक है। आप में से कितने लोग बस इस बात को देख रहे हैं? शाऊल यहां पर वो व्यक्ति है जिसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। और आप कितने लोग ये देख रहे हैं, शाऊल को देखकर दाऊद खुदा के और करीब गया। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, इस स्टोरी में यहां पर 3 लोग दिख रहे हैं हमें, परमेश्वर, दाऊद, शाऊल। अब ये देखिए, शाऊल शैतान के द्वारा उपयोग में लाया गया, शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। लेकिन दाऊद ये देखकर कि शाऊल मुझे पीछे मारने से आ रहा है, दाऊद खुदा के करीब जा रहा था। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? दाऊद ने मोस्ट ऑफ अपने जबूर, भजन संहिता तब लिखी जब शाऊल उसे मारने के लिए आ रहा था। आप जानते हो दाऊद परमेश्वर के करीब उन दिनों में क्यों चला गया? क्योंकि शैतान उसे परेशान कर रहा था शाऊल के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, क्यों प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसे एक बड़े अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो खुदा के सामने हाथ फैलाएगा और कहेगा, इसे बचा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के अंदर एक ख्याल जरूर होगा, हम प्रार्थना करके देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो मैं डॉक्टरों को भी जानता हूं और मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि मैं वहां ले जा सकता हूं। अगर आप ये सोचेंगे तो क्या हम हमेशा गरीब रहें? जी नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत कम धनवान लोग होते हैं जो पैसा होने के बाद भी अपना ईमान परमेश्वर पे रखते हैं। आप सोचिए, आज बहुत सारे जो लोग आज अमीर हैं, अगर आप उनको बताओगे कि प्रभु के पास आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कहेंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों आऊं। लेकिन यही अमीर लोग जब डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, जब इन लोगों को आंसर मिल जाता है कि आप नहीं बच सकते, तब आप इन्हीं लोगों को कलीसिया में आते हुए देखते हो। अब आप मुझे बताइए, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया है कि शैतान यहां रहे? फॉर वन रीजन, वो जानता है कुछ लोग मेरे पास खुद नहीं आएंगे, यही भेजेगा, ये इनको थोड़ा परेशान करेगा और ये परेशानी में मेरे पास आएंगे और मैं इन्हें मिल जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक इंसान होकर हम इतनी अच्छी विजडम रखते हैं, अगर हमारे घर के अंदर कुछ काम चल रहा है और एक लाइट का बोर्ड है, उसमें से कुछ तारें, कुछ वायर नीचे लटक रही है, बार बार हम देखते हैं कि हमारा बच्चा वहां तो नहीं जा रहा, कहीं वायर को टच तो नहीं कर ली। आपको इतनी विजडम है, आप सब मैनेज कर लेते हो, तो जरा सोचिए उसके पास कैसी विजडम होगी। एक हाथ में आप अपना फोन लेकर ऐसे कान पे यहां रख देते हो, गाड़ी भी चलाते हो, फोन पे बात भी करते हो, कितना खुदा ने आपको विजडम दी है। आप गाड़ी भी चलाते हो, ब्रेक भी दबाते हो, फोन पे बात भी करते हो, सामने से भी देखते हो, आपके पास इतनी बुद्धि है, तो जरा सोचिए खुदा के पास कितनी बुद्धि होगी। और उसकी बुद्धि ने एक काम किया है, उसने शैतान को रहने दिया है। याद रखिएगा, सुसमाचार ये नहीं है कि आपके पास कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सुसमाचार ये है कि परमेश्वर शैतान के सारे कामों को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर देगा।